नमस्कार, आप देख रहे सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है निजार का। यह नजर डालते इस वक्त की खास खबर पर। इंदौर में वरिष्ठ पत्रकार पर हमला करने वाले बोरिंग माफियाओं के खिलाफ 307 व अन्य धाराओं में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस महानिरीक्षक के साथ भारी संख्या में कोविड-19 का ध्यान रखते हुए शिवसेना कार्यकर्ता थाना आजाद नगर पहुंचे, जहां थाना प्रभारी व डायल 100 के जवान प्रीतम सिंह ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई व तुरंत निष्कासित करने की मांग की गई। वहीं पत्रकार सूरज दुबे पर कुख्यात बदमाश व अवैध बोरिंग माफिया जीतू चौधरी, जिसके इंदौर के सभी थानों पर एफआईआर दर्ज है, वहीं ऐसा एक मामला इंदौर के पालदा क्षेत्र में हुआ, जहां पत्रकार सूरज दुबे द्वारा 16 तारीख की रात अवैध बोरिंग कर रहे जीतू चौधरी के खिलाफ पुलिस को शिकायत की गई, तो थाना में पदस्थ अधिकारियों के नाम गिनाते हुए उनकी अनुमति बताई। वहीं अपने साथियों के साथ नीलेश शर्मा, सचिन पवार और अन्य 15 से 20 साथियों ने तलवार व बेसबॉल के डंडों के साथ उन पर हमला कर दिया। जैसे हथियारों के साथ उन पर हमला कर मार डालने की नियति से हमला किया गया और उन्हें घसीटकर अंधेरे में फेंक कर भाग खड़े हुए। ज्ञात हो कि सूरज दुबे ने 1 घंटे पहले ही इस मामले में पुलिस को शिकायत की, लेकिन 1 घंटे बाद पूरी तरह षड्यंत्र के साथ पुलिस का लेट आना ये साबित करता है कि बोरिंग माफियाओं के साथ पुलिस की भी मिली भगत रहती है। हुआ ये था कि 16 तारीख को रात को 11 और 12 के बीच में पालदा क्षेत्र में अवैध बोरिंग की जा रही थी जीतू चौधरी के माध्यम से। वहाँ हमें सूचना मिली कि अवैध बोरिंग हो रही है। हम गए वहाँ। वहाँ हमने डायल 100 पे सूचना दी कि सर यहाँ अवैध बोरिंग की जा रही है, गाड़ी आप जब्त करें। वहाँ डायल 100 वाले तो आए नहीं, लेकिन जो बोरिंग मालिक था वो 15-20 लोगों के साथ वहाँ आ गया, बेसबॉल के डंडे और तलवार लेके, और वहाँ मेरे को उन्होंने मारा। तो मारने के बाद साइड में फेंका। उसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसका विरोध करा आसपास वालों ने कि ये सामने वाला प्रेस वाला यहाँ पड़ा, आप उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं। 1 घंटे बाद डायल 100 वाले आए, तो विरोध करा, तो उनको भी उन्होंने बोला कि आप यहाँ से हट जाएं, नहीं तो आपको भी उठा के अंदर कर देंगे। जब उन्होंने वो हटे नहीं तो उनके साथ भी मार झगड़ा करा पुलिस वालों ने, प्रीतम सिंह ठाकुर ने। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला वहाँ आसपास की जनता ने। तब 108 बुलाई गई। 108 बुलाने के बाद मेरे को उठा के लाए थाने से फिर एम्बा ले गए, एम्बा से फिर यहाँ आए। उसमें जीतू चौधरी था और नीलेश शर्मा था और सचिन पवार था, दिलीप बामनिया था और आनंद चौधरी था और उसके अन्य साथी लोग थे। और वो बोरिंग गाड़ी वहाँ से उस समय हटी। 2 घंटे बाद फिर गाड़ी लग के पूरा पॉइंट करके फिर गाड़ी वहाँ से गई। ये 16 तारीख की बात है, रात में। जिसमें पत्रकार के साथ मारपीट हुई, क्या है मामला पूरा? इंदौर के लोकप्रिय समाचार पत्र प्राइम झरोखा के संपादक भी हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं और हमारे शिवसेना के मीडिया प्रभारी भी इस जिले के। उनके साथ में जीतू चौधरी और उनके साथियों ने जब उनकी शिकायत की अवैध बोरिंग की, थाना प्रभारी के संरक्षण में जो बोरिंग हो रहा है इंदौर के हर थाने में होता है, इंदौर के हर थाने में उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है। आगे भी लोगों के साथ मारपीट की, पहले भी एक पत्रकार के साथ मारपीट की थी। अभी विगत कुछ दिनों पहले बड़ंगा महिला के साथ भी उन्होंने मारपीट की। उनके हौसले बुलंद है। जब इन्होंने डायल 100 को सूचना दी दुबे जी ने, उसके बाद 1 घंटे तक पुलिस वहाँ पहुँची नहीं। इन्होंने जाकर आपत्ति उठाई कि अवैध बोरिंग क्यों हो रहा है, जबकि उस पर रोक लगी हुई है, धारा 144 लागू है, आचार संहिता लागू है। उसके बाद भी तब इनसे बहस करने लगा, बोले मुझे मंजूरी प्राप्त है। इन्होंने मंजूरी दिखाओ, मैं चले जाऊँगा। मंजूरी नहीं होने के बाद भी उन्होंने अवैध बोरिंग चालू रखा। जब इनके विरोध को देखते हुए बातचीत चालू हुई, बातचीत में तू में हुई। उसके बाद इनके ऊपर बेसबॉल के डंडों से, तलवार से हमला किया। वो हम सौभाग्यशाली हैं और इंदौर के मेरे पत्रकार साथियों की दुआएं उनके साथ है कि उनके बचने के कारण सिर्फ सिर पे गहरा घाव लगा, अन्यथा हो सकता है गर्दन भी कट जाती। उनकी हत्या के इरादे से उन्होंने हमला किया था। उसके बाद उनके बॉडी वहीं पड़ी रही, वो लोग भाग गए थे। सिर्फ 4-5 जो मुखिया थे वो वहाँ पे खड़े थे, उसके बाद भाग गए थे। जब स्थानीय पब्लिक डायल 100 ने आके तो उनको मारने के लिए और उकसाया उन 4-5 को। जब पब्लिक ने विरोध किया तो उसके बाद पब्लिक के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज करा। उसके बाद में इनको उठा के लेके गए।
इनको पहुंचाया अस्पताल और उन लोगों को थाने लाया, चारों पांचों को छोटी सी धार के अंदर पैसा लेके छोड़ दिया। आज आईजी ऑफिस आप ज्ञापन देना है तो क्या आश्वासन मिला? हमारा तो विरोध ये है कि उस सीआई को पदाधिकारी को हटाया जाए, वैसे जीतू चौधरी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनकी गाड़ियाँ जब्त की जाए। ठीक है, आपका नाम? पंडित महेश शर्मा लखन, शिवसेना जिला प्रमुख। हमारे प्रदेश चुनाव प्रभारी के मार्गदर्शन में ये आयोजन हुआ। ज्ञापन देगा, क्या मामला है? थाना आज़ाद नगर में एक केस रजिस्टर हुआ है 323/294/506 IPC के अंतर्गत। उसमें शिवसेना का एक प्रतिनिधि मंडल अभी आया था, उसके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उनका कहना है कि ये प्राणघातक हमला हुआ है और इसमें जो चोटें हैं वो प्राणघातक हैं। तो इस संबंध में ज्ञापन मेरे द्वारा लिया गया है और प्रकरण का परीक्षण करवाएंगे उसमें, और जैसा विधि सम्मत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। एक अवैध बोरिंग माफिया का भी नाम आ रहा है जिसने पत्रकार पर हमला किया, तो किस तरह इस की पूरे ज्ञापन में जो भी तथ्य आए हुए हैं, इन सब तथ्यों की जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वो की जाएगी। सर, गाड़ियाँ जो माफिया है जो निरंतर इस तरह की कार्य कर रहे हैं और गुंडा प्रवृत्ति ये तलवारबाज है, ऐसे माफिया निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ रात से दाखिल क्यों नहीं होती? रात सात है और जो भी कार्रवाई है वो विधि अनुसार ही की जाती है और उसमें अलग अलग एजेंसियां हैं जिसकी सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। माफिया या जो भी अन्य संगठित गिरोह है इसके विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है और अभियान चलाया जाता है। कलेक्टर साहब भी होने इस मामले के अंदर, क्योंकि इस संबंध में आप कलेक्टर साहब से पूछे तो सर 144 धारा लगी हुई है, उसमें भी बोरिंग माफिया अपनी अब वो प्रकरण को दिखाना पड़ेगा, उसमें विधि अनुसार क्या कार्रवाई हुई है। हो सकता है उसमें अनुमति हो नहीं हो, वो चेक करवाना पड़ेगा। जो घटना हुई है इसको लेके शिवसेना यहाँ पे ज्ञापन जो देने आई है, सूरज दुबे पत्रकार भी हैं और हमारे शिवसेना के सदस्य भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। जैसा कि अभी मेरे जिला प्रमुख महेश पंडित ने आप लोगों को अवगत कराया है, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिस तरीके से जीतू चौधरी कुख्यात गुंडा, कई थानों में उसके ऊपर केस लगे हुए हैं, ऐसा आदमी थानेदार के साथ मिली भगत करके पैसे खिला के और बोरिंग कराता है ना। और इस तरह की जो ये घटना हमारे सामने हुई है, आप लोगों के सामने हुई है, दुबे जैसे उनको मालूम पड़ा कि वो अवैध बोरिंग करवा रहे हैं तो वो वहाँ गए, उनको समझाने की कोशिश की, उनको बोलने की कोशिश की, तो उसके जो साथ के गुंडे हैं 10-15, मैं उनके नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सब लोग एक साथ उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको जान से मारना चाहते थे। तो मैं ऐसी पूरी प्रशासन को और ख़ास करके जैसी हमारी ये बीजेपी का जो शासन है, इस शासन में इतनी गुंडागर्दी, इतनी खतरनाक गुंडागर्दी बढ़ गई है कि एक पत्रकार जैसे व्यक्ति को अगर सरेआम मारा जाता है तो आम जनता के साथ क्या होगा। इसलिए शिवसेना ने इन लोगों को ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस थानेदार ने मिली भक्ति करके एक साधारण धाराएं लगाकर उनको छोड़ दिया है, तत्काल इन लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा लगाया जाए और तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाए। और जो थानेदार है और जो 100 डायल करके जो गाड़ी चला के आता है उसके ऊपर भी मुकदमा कायम किया जाए और उसको हटाया जाए। ये शिवसेना की मांग है और शिवसेना एक बार और स्पष्ट कहती है, 80% माननीय बाला साहब ठाकरे ने हमको सेवा करना सिखाया है और हम सेवा करते हैं और करते रहेंगे, चाहे हमारे भी कोई प्राण क्यों ना ले ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन गुंडों को पूरी चेतावनी है और स्पष्ट चेतावनी है कि इस तरीके का अगर काम होगा तो शिवसेना पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। आपका नाम? सुरेश गुजर, मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी और मध्य प्रदेश महासचिव। जीतू चौधरी है जो लगातार अवैध रूप से बोरिंग करता है और पत्रकारों पर हमला भी करता है, उस संदर्भ में आपके यहाँ पे भी शिकायत की गई, तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? परसों मुझे ऐसी जानकारी हुई थी, रात में बोरिंग की मशीन आई थी, बोरिंग करके जा रही थी और पत्रकार को ही आए थे, उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया तो उनके साथ में मारपीट हुई है। तो चूँकि प्रथम दृष्टया उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो अस्पताल से जाँच सा आया था, तो उसमें मैं जांच हेतु मैंने ASI महेश तिवारी को भेजा था, जिनके द्वारा उसके बयान लिए गए। उसके आधार पर मेरे द्वारा मुकदमा कायम प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है संबंधितों के खिलाफ, बोरिंग मशीन के खिलाफ। और अभी चूँकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है
और चोटों की स्थिति के बारे में जब एमएलसी प्राप्त हो जाएगी उसके बाद डॉक्टर से क्यूरी करवा करके उसके आधार पर उस प्रकरण में आगे जांच की जाएगी। पीड़ित द्वारा बताया गया कि डायल 100 में जो प्रीतम सिंह ठाकुर थे उन्होंने अनैतिक शब्दों का उपयोग किया वहां पर और बोरिंग माफिया को जान से मारने के लिए भी उकसाया है, ऐसा पीड़ित ने आरोप लगाया। तो उस संदर्भ में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे कि ऐसी चीज़ें ना हों? उस संदर्भ में मैं पीड़ित से मिलना चाहूँगा। पीड़ित से बातचीत करने के बाद ही मैं अपने स्टाफ के जो भी इस तरह की बातें सामने आई उस तस्दीक के आधार पर फिर मैं आगे कार्रवाई करूँगा। जो माफिया जीतू चौधरी है और उसके गुर्दे, उनका लगातार ये कहना है कि हम थाना प्रभारी और थाने पे भी हम प्रति बोरिंग के हिसाब से पैसा देते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस संदर्भ में सर कहीं ना कहीं आपकी भी छवि धूमिल की जा रही है एक तरह से, तो उस संदर्भ में आप क्या एक्शन लेंगे? ऐसी जीतू चौधरी का नाम मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक मैंने कभी जीतू चौधरी का नाम न सुना, न कभी उसे देखा है, न मेरी आज तक उससे किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई है। जब जिस प्रकार की अगर बात आती है तो मैं उस शख्स को अपने सामने ला करके और उससे बातचीत करूंगा कि कौन से थाना प्रभारी को तुम क्या पैसा देते हो, क्या करते हो, उस चीज़ में सारी जानकारी, तथ्य, सारी चीज़ें सामने ला करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर अभी तक ना तो बोरिंग गाड़ी पकड़ी गई है और जीतू चौधरी की अगर बात करें तो उसके इंदौर के हर थाने में अपराध दर्ज है, करीब 100 से 150 अपराध दर्ज होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मामूली धाराओं में थाने में दर्ज की गई हैं जो कि थाने से ही ताकि जमानत मिल जाए और ऐसे अपराधी खुलेआम घूमें और आगे भी ऐसे कृत्य करते रहेंगे, फिर ऐसे में तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। एक तरफ से जहां प्रशासन ऐसे गुंडों के खिलाफ अभियान चला रही है और ऐसी मामूली धाराओं पे तलवार खुलेआम लेके पत्रकार पे हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि धाराएं बढ़ाकर और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए? क्योंकि प्रकरण अभी जांच आने के आधार पर दर्ज हुआ है और जितना बयान अभी घायल व्यक्ति के द्वारा, पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिया गया उस आधार पर अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। क्योंकि मामला अभी प्रकरण जांच में है और सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें भी सारी सामने आएंगी उन चीज़ों के आधार पर धाराएं बढ़ाया जाकर उस प्रकरण को अच्छा मजबूत किया जाएगा। सर एक आखिरी और खास सवाल ये करूँगा आपसे कि इतना बड़ा मामला रात में होने के बाद भी यहाँ पुलिस लेट पहुँचने के बाद भी चलो यहाँ पे वो अपराधी भाग गए, आरोपी यहाँ आया, हॉस्पिटल गया, इन सब के बाद वहाँ से बोरिंग की गाड़ी गायब हो गई। लेकिन थाने से महज ज़्यादा दूरी नहीं है उस पॉइंट की, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे भी यहाँ पे अपनी PCR या इतना हादसा होने के बाद भी क्या बीट जवान नहीं पहुँच पाए? जवान कहाँ थी हमारी बीट और कहाँ थी FRP की, वो टाइम पे नहीं पहुँच पाए। इसके बावजूद अगर हम सोचते हैं चलो बीट कहीं और लगी थी, जवान भी 2 होते हैं और 10 गलियाँ होती हैं उनके लिए, तो नहीं होता है मुनासिब हर जगह पहुँचना। लेकिन कुछ घंटों बाद तुरंत बोरिंग गाड़ी वहाँ पहुँचती है, 4 घंटे बोरिंग करती है और बोरिंग करने के बाद निकल जाती है। वो पॉइंट हो चुका है जहाँ पे मगजमारी, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे जहाँ तक जानकारी है बोरिंग गाड़ी बोरिंग करने के बाद वहाँ से निकली थी, उस समय ये विवाद की स्थिति बनी है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। लेकिन परंतु दोबारा वहाँ जाकर के बोरिंग के इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप निश्चिंत रहें। नहीं, परमिशन थी या नहीं थी उस समय मैं मौके पे नहीं था और ना मेरे सामने भी वो लोग आए हुए हैं। अगर आपके क्षेत्र में अगर बगैर परमिशन की गाड़ी लगती है तो वो जब्त करना आपका फर्ज है? फर्ज बनता है, जी हाँ, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। और दोबारा नहीं, गाड़ी विवेचक से मैं बात करता हूँ, विवेचक से मैं सख्त हिदायत देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उस वाहन को थाने में खड़ा करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर आपके यहाँ कुछ जवान ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं, जो आपको संज्ञान में नहीं है, उसके लिए भी आपको विचार करना चाहिए। जो भी चीज़ें आएंगी तथ्यों के आधार पर मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। आपका नाम? इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।